जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या है काजी? Welcome back to another episode of Kya Kya Kazi. I'm Kazi. We have Ali Bhai, Nazar, Bashaar. We have Irfan Bhai. Obviously, no one needs any introductions. This Let's is just Kazi, get but it's into like it. it's 3, 2, 1. यार वो अब नहीं है, अब 3, 2, 1 नहीं है क्योंकि I'm just talking to myself mostly. At least for the last time has अच्छा ये मेगा 3-way मल्टीवर्सल पॉडकास्ट। नहीं, जैसे मैं तुम लोगों से कह रहा था, काउंट नहीं किया। 3 वे आपको काउंट ही नहीं किया। जैसे मैं तुम लोगों से कह रहा था कुछ अरसे पहले there was a podcast ना, 3 लोगों के चैनल पे एक ही पॉडकास्ट, 3 hosts. But then there was the fourth बड़ी शख्सियत। हाँ शख्सियत exactly who then goes on to complain. He's like मुझे बात नहीं करनी थी। ये लाइट सही नहीं है। उनके सवाल बहुत लंबे थे, वो तो पढ़े जा रहे थे। या पता है देखिए वो तो तकरीर कर रहे थे। But you have to, that criticism applies to me. My questions sometimes become statements. Then they become paragraphs. And then some of them become rants. वो बंदा गेस्ट होता है, आगे से बोल रहा होता है मैं भी हूँ, मैं कुछ बोलना चाहूँगा इस बात पे। नहीं, but congratulations, Nazar got married. Nazar did get married, mashallah se. Ali bhai, you also got married. Still married. Irfan bhai, you got married. Alhamdulillah. काजी भाई हम रह गए यार। कोई बात नहीं। आपस में ही कुछ करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो यहाँ पे नहीं चलता। We don't do that here. उसके लिए वापस कनाडा जाना पड़ेगा। हाँ, वापस कनाडा जाना पड़ेगा। हाँ ब्रो, तुम दोनों तो कर सकते हो यार। नहीं, हम नहीं। अच्छा, कॉमन कनेक्शन यूएफटी भी है। UFT भी है। जान पहचान भी हो UFT भी है। UFT में I was telling you a story about how there's some really interesting people at UFT who presume to tell you how pyramid schemes who presume to tell you your own name and how to pronounce them. Yeah, that was interesting. बखैर आते हुए नजर हमारे साथ बॉर्डरलाइन सानेहा हादसा होने वाला था। हम फॉरेन रिटर्न्स, आप जरा बताएं क्या हुआ? भाई हम शामिल थे एक एहतजाज में, हमारे प्यारे भाई माने गए थे। ये हुआ था ना? I mean, we don't know any of this. No, this is speculation है, visual speculation. यहाँ आते हुए इरफान भाई के आते हुए हम लोग सुपर हाईवे की तरफ से आ रहे थे। रोड ब्लॉक, एम्बुलेंस बीच में खड़ी हुई, लोग ही लोग एवरीवेयर। हाईवे मेन हाईवे, सुपर हाईवे पे, एंड जस्ट खड़े 30-35 मिनट। एंड कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ा जमघटा था। हम खड़े रहे। पहले तो कुछ लोग वापस घूमने लगे, कुछ लोग साइड से जा रहे थे, उनको भी रोक लिया। बेसिकली अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल ने हाईवे बंद कर दिया और पुलिस आई, कुछ नहीं हुआ। फिर हम खड़े रहे, बहुत तबसरे हुए, बच्चे जा रहे हैं आगे पीछे डंडे लेके, कराची बंद करो। या टू बी ऑनेस्ट, मेरी बिकॉज फॉरेन रिटर्न, आपको पता है आई लिव अब्रॉड, तो फॉरेन में रहता हूँ। हाँ, फॉरेन में रहता हूँ। बॉर्डर लाइन फटी हुई थी कि कुछ होना जाए। आई वाज वेटिंग फॉर लाइक फायरवर्क टाइप साउंड्स, हो ये पटाखे नहीं होते। अली भाई का तो सीन ऐसा था कि मैं घर पे गया सामान उठाने के लिए, अली भाई की 2 मिनट के बाद मेरे पास कॉल आ गई, ब्रो मैं पैरानॉइड हो रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। ब्रो घर के सामने खड़े हैं। हाँ, घर के सामने खड़े हैं। अब इन अ किया स्पोर्टेज, सो नॉट अ सस्ती गाड़ी। भाई ने गाड़ी बंद कर दी कि कब तक खड़े रहेंगे, एसी चलता रहेगा, चले थोड़ा सा शीशा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं फोन में एक मोटरसाइकिल पे गाय वेयरिंग दिस वियर्ड येलो जैकेट पासेस, सही है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर से पासेस। आई वाज लाइक अच्छा, अब इससे पहले कि ये तीसरी दफा है, या तो मैं घर के अंदर चला जाता हूँ या नजर बाहर आ जाता है। एंड बदले वो बराबर में रखते थे। ये देखें, मैं इससे completely disagree करता हूँ। This is not positive। अब बाहर के लोग देखेंगे वो क्या इमेज बनाएंगे, देखें take some responsibility। बिल्कुल। और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे फोन लाना नहीं चाहिए था। गलती मेरी। हाँ, आपको you should take more responsibility and just not have anything valuable on you, or not look valuable either. I mean, you don't look valuable. फिर वो रश हुआ उधर, बहुत रश होता रहा, बहुत से लोग उठ के जा रहे थे। मेरे दिमाग में आज हम भी चले आते हैं। मैंने कहा ऐसा पेटेंगे हम 3 बर्गर बच्चे की। बशार का स्वेटर इज फकिंग आइसलैंड, मैं इस हुडी में आया हूँ, नजर डिडंट वेयर अ शर्ट, बनियान में आ गया। तो as he does they be like हमारा इनको कूटो पे। ये कौन we'll sort out amongst ourselves, we'll sort it out, yes. But then obviously फिर रेंजर्स आ गए और मसला खत्म हो गया। अच्छा, अली भाई कह रहे हैं कि यार ये ट्यूसडे आफ्टरनून चल रहा है, ये लोग ऑफिस पे क्यों नहीं है? बच्चे स्कूल में क्यों है? There was like 150 people, बस वो घूम रहे थे उधर, अपनी वीडियोस में वहां रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब सिनेमैटिक मोड चल रहा है। बशार का एक और फॉरेन एक्सपीरियंस, ब्रो जब मैं लेफ्ट पाकिस्तान ना, उस वक्त स्मार्टफोन्स इतने थे ही तो कितना पहले गए थे? 1970 में गए थे। तो बच्चे घूम रहे हैं, nobody is in school. I mean, obviously this is a very burger realization, but it is still a valid realization कि इनके पास इतना टाइम है
Yeah. बेचारे. No, but I mean, they have nothing going on, and I think me and Irfan bhai and Harish bhai experienced something similar when we went to Karachi eat. ये जो Rangers वाली आपने बात बोली ना, the problem always is that we don't have the wherewithal to kind of take responsibility for our actions, and so Karachi eat pe, you know, people stormed through the gates and they jumped the walls and stuff, and you know, lots of people were made quite uncomfortable. There were even instances of some people being, you know, be treated inappropriately, and I don't want to mince words here. So, because there's no confirmation per se, but there will never be confirmation, right? How do you confirm certain incidents, right? But वहाँ पे भी यही था कि उन्हीं Rangers होती ना, dude. आप इंसान बन जाओ. हाँ. I mean, you, like, why do you need people with guns to tell you how to be with other normal people? Like, do we need, you know, and this is a rhetorical question, please don't make light of this, but do we need people with guns to kind of hold us accountable on how we interact with each other? Am I going to start taking Irfan bhai's things or your it makes no sense, but the thing is, it's lost somewhere. We're not one cohesive group of people. I'm sorry I made this heavy so quickly. No, but I want to say love Pakistan Army. Yeah. First of all. Always, yeah, dude. Yeah, of course. This is the most important thing. Yeah. I want to make that very clear. Yeah. ये हमारे जाने के बाद पोस्टर में. Kazi के opinions are Kazi's. No, dude, listen. He's also agreeing, but if you think he's not agreeing, it's his... Sincerely, I've had immense love for the army my entire life. अभी ये जो recently हुआ है, that also broke my heart, because here's the thing, na, again it becomes us versus them. And if you support a certain political leader, you're like, oh, now the army's bad. Dude, if any of these institutions fail, we're all fucked. Right? And this cannot be said enough. Like, when this podcast will be posted, there's only one person. जिसको सबसे ज़्यादा नहीं, we're not saying it. Once again, हमने इरफान जुनेजो को हॉस्टेज बना लिया है और गलत बातें कर रहे हैं. ताल्लुक की फौरन. हाँ, ये तो हमारे साथ नहीं. मेरे लिए तो definitely has a draft tweet saved. Yeah, cancellation वाली. I wish him well, but मैं भी सुबह उठा कल तो मैंने देखा threads. अच्छा, I didn't see the threads yet. Threads. Karachi आपके threads. Right, dude. Again, listen. And I was like, so this was that bad? But they were non-statements, though. That's the thing. ना आपने अगर वो tweets पढ़े हैं, then they're not what am I saying? I'm saying यार देखो वहाँ पे जो हुआ बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर हम immediately हमारा knee-jerk reaction ये यार management should have been better. Management should have stopped me from running into a girl. Yeah. Can't I do? Hopefully I can do that myself, unless I have a problem of some sort, a physical problem, right? Yeah. Maybe we could do that ourselves. खाना कैसा था? I didn't eat anything. पेट खराब था. कराची गए, खाना नहीं खाया. काम करने गए थे ना भाई. मैं गया सिर्फ नेशनल. I wanted to explore other चीज़ें, लेकिन उनकी सिक्योरिटी ने एडवाइस किया कि मुनासिब यही होगा कि आप अभी हम आपको स्कॉट करके बाहर ले जाते हैं. हाँ. तो नेशनल की जब हमने चीज़ें खाई, बन कबाब के अलावा हर चीज़ अच्छी थी. हम लोग पैक भी करवा के लाए. वो फिर मैंने खाया घर पे. अच्छा था बट आई रियली वांटेड टू ट्राई अदर थिंग्स. लेकिन मैं 4 बाउंसर के बीच में चल रहा था. इधर फिर काजी भाई का एक सिक्योरिटी वाला, फिर काजी भाई खुद. यार देखो मेरी बात सुनो. मुझे इस तरह ये भी लगा कि शायद हम ये लोग थे इसलिए हम पे ज़्यादा टेंशन आ रही थी. अगर इतने लोग नहीं होते तो हम शायद थोड़ा सा बचा के निकल जाते. बट थोड़ा catch 22 है. Want to take that risk. Cameras and everything. Because people swarm you, and this is interesting. There's other famous people there, but I mean, they I suppose resonate with you in some way where they feel kinship towards you, right? Where they swarm you and they all just want to shake your hand or tell you some. What's interesting is they want to tell him something that they did for him. That he never asked them to do. Like एक बंदा था 3 दफ़ा वो इनको दिखा. I was watching 3 दफ़ा दिखा चुका, और फिर मुझे भी उसने एक बार दिखाया कि ये देखेंगे मैंने जो है ना फ़ोन कवर बनाया है, इसमें देखिए कराची हैदराबाद भी लिखा हुआ है. पता नहीं मुझे अपीस क्यों कर रहा था. कराची हैदराबाद भी लिखा हुआ है और इसमें देखिए सीन्स भी लिखा हुआ है. And I was like, प्यार है गाजी भाई. हाँ, and you know it's unique माशाल्लाह से to you. Not a lot of other people I feel experience. Yeah. So Irfan भाई ये जो बाउंसर वाला सीन है. Yeah. Is that like normal for you, like roaming around Karachi? आपको चाहिए? Never भाई. Is only काजी भाई के बाहर कहीं नहीं जाते. When I announce a public meetup, और वहाँ मैं ये तो नहीं बोलता कि सिर्फ लड़के आए. अगर सिर्फ लड़के हों
तो फिर भी मुझे शायद बाउंसर की ज़रूरत ना पड़े, अगर मेरे साथ एक दो दोस्त भी हों तो वो भी काम हो जाएगा। बट व्हेन देयर आर फैमिलीज वेमेन, तो फिर अगर उनको मुझसे मिलना है या साथ पिक्चर भी खिंचवानी है, तो जब बाउंसर्स होते हैं ना तो थोड़े तमीज़ से लाइन 1 by 1 वो हो जाता है, वरना फिर छीना झपटी ये वो उसमें फिर वही होता है जो कराची में हुआ। तो इस वजह से whenever there's a public meetup तो मैं बोलता हूँ कि मुझे 1-2 बाउंसर्स चाहिए। अच्छा, that was quite ironic. आपकी जो फर्स्ट वीडियो ब्लो अप हुई थी वो कराची पे नहीं हुई थी? हाँ, लेकिन मैं उसको डिसोन करता हूँ वीडियो को, बिल्कुल गलत बातें हैं उसमें। नहीं मुझे याद है फैमिलीज को रोका था इरफान लाइक नहीं हम तो जाएंगे, पहुंच गया वो पैनल डिस्कशन पे बैठा है। बट खैर दिस होल पॉडकास्ट इज टू सॉफ्ट लॉन्च इरफान्स पॉलिटिकल पार्टी अभी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन हाँ नज़र ये भी बात कर लेते हैं कि आपकी शादी हुई रिसेंटली, आप इसलिए आए हैं शादी के लिए, तो आप बताएं आप लैंड हुए पाकिस्तान, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट द ये बताएगा क्योंकि मैं तो लास्ट ईयर आया था, मिल के गया सबसे। ये भाई आए थे हमारे 6-7 साल बाद, 70s के बाद, 7 साल बाद, क्लोज टू 7 years। मैं बड़ा पेट्रियोटिक था यार, पाकिस्तान जा रहे अपना मुल्क है, मैं स्वदेश देख के आया था, प्लेन में स्वदेश देख के आया था। लेकिन मेरी पेट्रियोटिज्म सिर्फ रनवे तक थी। जब प्लेन लैंड हुआ, लैंड भी नहीं हुआ, अवाम खड़ी हो गई, सामान निकाल रही है, पायलट अनाउंस कर रहा है कि भाई सामान मत निकाले, अपना बैठे रहे, अभी गाड़ी को प्लेन को लैंड करना है हमने। टैक्सी करनी रेस होती है, आपको पता सारी मलेशियन एयर होस्टेसेस वर लाइक प्लीज टेक अ सीट, प्लीज पे हम सुन जाते हैं। वहां पे भी कोई होता ना बंदा गन के साथ तो फिर ठीक हो जाता सब। रेंजर्स को एयर होस्टेस बना दो। The thing is, it's so unfair to the rangers even. They're like, dude, okay, so I need to be here for you to fasten your seatbelt. Yeah. It's that or nothing. मेरा विद अ पाकिस्तानी पासपोर्ट जहाँ भी मैं घूमा हूँ, वर्स्ट एक्सपीरियंस इज कराची एयरपोर्ट लैंड होना। अगर 3-4 फ्लाइट्स एक साथ लैंड कर जाएं तो आप बस हमारे साथ एग्जैक्ट सेम हमारे साथ एक और गेम ये होता है कि एक फ्लाइट पेशावर से घूम के वापस आ गई। हालात वहाँ के हालात तो वैसे ही, लेकिन वेदर खराब था, weather is going really bad. सऊदी साइड जा रही थी, वो घूम के वापस आ गई। सो वी हैड 4+1 5 फ्लाइट्स। क्रेजीनेस, कंप्लीट क्रेजीनेस। कराची एयरपोर्ट पे जब एंटर होते हो, फॉरेन पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट सब एक। नजर की शुरू से इतनी चली हुई है ब्रो कि मेरा मेहनत 10 साल मेहनत करी यार कनाडा में रह के टू गो इनटू द फॉरेन पासपोर्ट लाइन। तुम्हारे अब्बा ने मेहनत की, तुम तो थे साथ, that's pertinent, you that's were pertinent. there, yeah, I was existing. I went along for the ride. My parents, yes, my parents got it 100%. done, alhamdulillah. And then the most hilarious part of the entire thing was, तो जब दो तीन फ्लाइटों में ना प्योर लाइक मजदूर तबका, right, very labor class, Oh, all wow. of it. We're doing this. we're going, हाँ, This is funny. Poors and then we land हमारी फ्लाइट पे था असफर मानी वाला मानी, right, हेरा मानी का husband. I don't know what you're trying to say. He's not a mazdoor. No, listen to me. Okay. So he comes in, तो immediately वो जो बड़ा सा हॉल होता है ना, जहाँ पे लगेज से पहले वाला जो हॉल होता है, immigration. Yes, immigration. Complete chaos. Like line ही नहीं है. There was no line. I sent you the photos. It was just a group of people That's going somewhere. Nobody knows. That's horrible. उसके बीच में मानी था अपना लुई वुइटन का बैग लेके, सामने एक अंकल उम्रा करके आए हुए, पीछे एक अंकल उम्रा करके आए हुए, चिपके हुए, गली से गली मानी की शक्ल निकली हुई यार, आगे बढ़ा यार, थोड़ी जगह तो I was dead. That's मानी से I met at Abu Dhabi airport. He was charging his phone. तो वहाँ पे on this same trip. वहाँ पे I had like my first celebrity sort of encounter. मैं उससे बात कर रहा हूँ कि यार आपको मैंने शो पे देखा था ताबिश के, तो we're talking about ताबिश के कितना how he's like worked his way up. तो मैं बात कर रहा हूँ मानी से, बीच में एक बंदा randomly आता है फोन लेके, मानी पे सेल्फी खेल से चला भी गया वो। ऐसा I'm like no hi, no hello, thank you मानी भाई, अस्सलाम वालेकुम। It's ridiculous. कभी ऐसा देखा होते हुए किसी के साथ? नहीं भाई, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा भाई, दूल्हा बैठा हुआ है, मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, so speaking about selfies, right? So at this very Karachi Eat, it so happened that they were like, okay, now, and he insisted on this, by the way. He's like, nahin, if they're here, if I've called them, I will. You're not telling the story properly. मुझे बुलाया नेशनल ने, तो शूट वूट हमने कर ली, जो मेरी डिलीवरेबल्स थे वो मैंने पूरे कर दिए। फिर भी लोग मिल रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, तो एजेंसी का एक बंदा, वो मार्केटिंग एजेंसी का एक बंदा आया, वो कह रहे अरे इरफान भाई आप जा सकते हैं यार, आप यू कैन गो। मैंने बोला नहीं भाई, ये मैंने बुलाया इनको, तो सेल्फीज पूरी हो जाए, मैं खड़ा हूँ यहीं पे, बिकॉज आई हैव इन्वाइटेड दीज पीपल, तो वो मेरी एक तरीके से जिम्मेदारी है। लेकिन उसी के बाद हम एक जगह खाना खाने गए, प्रॉपर रेस्टोरेंट में, वहाँ हम बैठे और सामने एक लड़का आके बैठा। अब
उसने बार बार ऊपर देख रहा है, फिर फ़ोन निकाल के फिर कंफर्म कर रहा है अपने भरा यही है। मैं अब मुझे पता था कि ये या तो आओ पिक्चर लो और चले जाओ, बट ये जो एक तरीका घूरना है ये पूरे खाने में चलेगा। तो मैंने काजी भाई को बोला मुझसे सीट स्विच कर ले। काजी भाई सामने आके बैठे, उसको घूरने लगे काजी भाई, तो वो अपनी जगह से उठा ही नहीं। उसके बाद हम निकले तो हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो एक लड़का खड़ा हुआ था, उतरा गाड़ी से, उसने आवाज़ लगाई इरफान भाई। मैंने बोला यार मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगा कि तरीका है मिलने का, क्योंकि जब भी मैंने उसके बारे में एक उसने फिर घर जाके ट्वीट किया, हाँ, तो उसके नीचे आपने रिप्लाईज भी पढ़े होंगे। तो लोग रिप्लाई ये थे कि पहले फेम को तरसते हैं, जब फेम मिल जाती है तो एटीट्यूड आ जाता है। आई हैव मेट मैनी पीपल जिनका मैं बहुत पहले से फ़ैन हूँ। आई मेट जामी, आई मेट सो मैनी पीपल, आई रिसेंटली मेट हसन रहीम। सही है, आप जाते हैं, अगर चलो बात करने का टाइम नहीं है तो कम से कम सेल्फी मांगने का भी एक तरीका होता है कि कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू, ये वाली सारी चीज़, और काम आपका बहुत पसंद है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप होती है ना, ये जो इंटरेक्शन होती है बड़ी ट्रांजैक्शनल होती है। सेल्फी ओके, तो नॉट इवन वालेकुम अस्सलाम ना। तो बट माय पॉइंट ऑफ टेलिंग द स्टोरी वाज कि बीच में जहाँ पे कराची ईट पे जो हो रहा था ना, तो वहाँ पे एवरीवन's coming in and people actually were, some of them were trying to talk to him, right? But then a lady comes up to me, she's like आपके साथ फोटो चाहिए। I'm like नहीं, that can't happen because we're here to do a job, you know, this is part of his job, and he's decided that he's going to do his job for a little bit longer, but he's still working. People can't grasp the idea at some point this becomes highly stressful. He's not having a good time, he's not enjoying himself. He might have been in that moment, but generally these interactions are stressful because we don't know what you're bringing. You know what I mean? You're packed up, what are you carrying? I don't know, this is Karachi, man. You know, so they're like आपके साथ मेहमान नहीं, आप चलते जाएं आगे। फिर एक और बंदा है, फिर तीसरा बंदा है, 3 लोगों के बाद इरफान भाई saw me do this to a 4th guy and then all they threw me under the bus. He's like क्यों नहीं आप फोटो ले रहे इनके साथ? And I'm like यार we're here working, dude. What do you mean? आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल सही हैं, अच्छे हैं, लेकिन अब एक बंदा मैंने बुलाया है, ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आपसे, वो अगर मुझे ऐसा लगा कि इज़ नॉट टेकिंग पिक्चर्स क्योंकि इनका मीटअप नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैंने इनको बोला कि अगर आप कोई लेना चाह रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले रहे, तो फिर इन्होंने भी ले लिया। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर मेरा मीटअप है तो सिर्फ मेरे साथ ही पिक्चर होगी, लेकिन पॉइंट सारा यही है कि जब मेरा कोई मीटअप होता है आई वॉज बीइंग पेड बाय नेशनल। सही है, मैं अब इस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ कि अगर मैं किसी से अगर मैं खुद कोई मीटअप रखता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ पे हूँ या मेरा कोई कार्डबोर्ड कटआउट वहाँ पे हो तो उसका कोई फ़र्क तो हो, यू कैन इंटरेक्ट विद एटलीस्ट पीपल। तो इसके मैं और गाजी भाई आइडियाज एक्सप्लोर करते रहते हैं कि क्या हम कोई ऐसा करें कि हम कोई क्लोज्ड इवेंट रखें या हम कोई जगह हायर करें और टिकट रखें और उस जगह की रेंट देने के बाद जो भी पैसे बचे वो हम चैरिटी कर दें। लेकिन ऐसा ओपन इनवाइट अब मुझे नहीं लगता मैनेज हो पाएगा, वरना फिर ये होता है सेल्फी और जाएं। I was quite surprised when he did that. उनकी open invite, I was like ये तो no, but see, selfie और जाएं भी ना, the thing is वो जो बोल रहे हैं ना, देखो there's no way of saying this without sounding kind of elite or whatever, right? That's the problem. नहीं, that's the problem. नहीं है ताल्लुक, मैं humble आदमी। गरीबों को मुझसे दूर रखो, देखना नहीं। but वही जो बात बोली उन्होंने कि there is a way of engaging with even this interaction. He's generally a nice guy. I am not so much, और मुझे वैसे भी आपको कौन सी मेरे से बात करनी है, मेरे से फोटो लेनी है, आपको इनके साथ करना है, if you just approach nicely, right? But they'll swarm him, start touching his face and stuff, grabbing his neck. Dude, what are you doing? बोसा देना शुरू। इरफान भाई मैंने इसकी वैली में देखा था फर्स्ट हैंड के बच्चे आ रहे हैं साइड से वीडियो बना रहे हैं, चुपके से पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, मैं स्टेज मैनेज कर रहा हूँ उसकी शादी का, लोग आ रहे हैं के साथ, पिक्चर्स सबके पिक्चर्स हो जाएं। एट द सेम टाइम मेरे कजन्स आ रहे हैं, यार इरफान आया है, पिक्चर चाहिए। अब मैं ये मैनेज करूँ वो मैनेज करूँ। आप खाना खा रहे हैं तो पर्सनली आई फेल्ट रियली बैड कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको खाना रुकवा रहा हूँ कि यार पिक्चर चाहिए फैमिली को, दोस्तों को। तो इज दैट लाइक अ डेली थिंग? अगर आप सपोज करें इफ यू गो टू लकी वन मॉल, कैन यू वॉक अराउंड? मैं अपनी स्टोरीज वगैरह पे बोलता रहता हूँ लोगों को कि मुझे ना, इफ़ यू आस्क नाइसली, बड़े तमीज़ से, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं खाना खाते हुए उठ के तस्वीर खिंचवा लूँगा जो मैंने खिंचवाई शादी में। मुझे कोई बुरा नहीं लगा 1% भी वो, क्योंकि मुझे पता था उसके बाद उनको शायद मौका नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, अभी है। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत तकलीफ़ हो गई। जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा उलझन होती है ना, वो ये है कि एक तो दूर से आप वीडियो बना रहे हैं,
सही है, वो कंसेंट के बगैर हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सेल्फी लेने इस वजह से आए कि मेरा फ़र्ज़ है कि आपके साथ सेल्फी खिंचवाऊँ। कि अब जैसे लोग आते हैं, इरफान भाई लफ्ज़ नहीं, स्पीचलेस। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। आप जैसे एक मेरा दोस्त है, अब दोस्त हो गया है, मेरी उससे पहली इंटरेक्शन ये थी कि मैं रोज़ा खोल रहा हूँ, उसकी अम्मी आई बोला ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, आई नो आपका रोज़ा है ये वो, लेकिन कैन यू प्लीज़ टेक अ पिक्चर विद हिम। मैंने पिक्चर ली, उससे फिर बातचीत शुरू हो गई, आज वो हमारे साथ खाने पीने जाता है हर जगह। But that's a fantastic interaction also. Yeah. I acknowledge that I am bothering you a little bit, might be inconveniencing you, but also this is something that I need. That's all that's required, I think. This is a great opportunity for any fans. आप तमीज़ से हो सकता है आपकी आगे जाके दोस्ती हो जाए इरफान। देखिए मैं एक और बात, मैं अगर ये सब पब्लिक के लिए हैं, अगर मैं किसी को सेल्फी लेने से, किसी ने मेरे पास आया, मैं बोला कि मुझे आपसे पिक्चर लेनी, मैंने मना कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑफेंड हो जाएं या मैं नाराज़ हो गया हूँ इस वजह से मैंने मना किया। कोई भी वजह हो सकती है, XYZ, मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, घर में मसले हैं, कुछ भी है, कोई मसला है, मैंने सेल्फी नहीं ली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपकी बेइज्जती की है या मुझे बुरा लगा है। लेकिन बुरा जहाँ एक जगह पे बुरा लगता है वो ये है कि इरफान वहाँ बैठा हुआ है, फ़ोन निकाल के यूँ करके, ये 1-2 दफ़ा जिम में हुआ है, तो वो सिचुएशन मुझे ना, मैं थोड़ा सा उसमें आ जाता हूँ कि यार डू आई कन्फ्रंट देम या जाने दूँ, या कौन ही तमाशा बनाएगा, इनसे बात करूँगा तो 4 लोग और बनाएंगे, देखो इरफान ऐसे समझ रहे थे बाप का जिम है ये वो, तो ये चीज़ थोड़ी अनकंफर्टेबल करती है। आपकी बात पे कह रहा हूँ कि मैं एक सेलिब्रिटी से मिला था 2019 के वर्ल्ड कप में सेलिब्रिटी से मिला था, और आज वो हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने तो ट्रांजैक्शनल की बात करते हैं, पानी ऑफर किया। दिस इज द मैं पानी लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ऑफरिंग वैल्यू। जुनेजो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, आप जमा करा है, हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए टू फ्रेंड। यस, इधर बैठे हुए हैं। हां, इधर मेक अ विश फाउंडेशन रिकॉर्ड कर रहा नहीं कर रहा, कर ही रहा होगा। Yeah, okay. But you know, so what's interesting is the person closest to Irfan Bhai in terms of ये swarming वाली thing है ना, that's Muru Bhai, which is also interesting. Not A-list celebrities, because उनका मतलब वो इतने heavy चलते हैं, उनकी इतनी security होती है, but the closest one is Muru Bhai. Muru Bhai से मैंने पूछा है, completely separate people, very similar तासुरात. He was just like, yeah dude, as long as they don't put me or whoever's with me at risk, I'm happy to take the photos, right? Yeah. I'm happy to do it for you. It's just, you know, again, don't grab me, you know, the clothes and stuff. And I feel like that goes back to us as a people. We're maybe not cognizant of how to engage with the other person, right? And much is made about how men can't interact with women, but I don't think women can interact with women, or women interacting with men. All of it is just up in the air. हो सकता है हम सीख जाएं अगर if there's a Herculean effort on the part of our parents, they can. It's not like something that बस हमें सिखा दिया जाता है। मैंने जितने भी फेमस लोगों के साथ घूमा फिरा हूँ, मैंने 99% हर फेमस बंदा पिक्चर के लिए मना नहीं करता है तो तमीज़ से मना करता, किसी को झड़कता नहीं है, जाओ यार अभी नहीं लेनी ये वो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अली भाई, why did you do that? Good well. Why you did that? Why you did that? Even if वो सामने वाला बंदा बड़ी obnoxious तरीके से आके मिल रहा है या कुछ कर रहा है, ज़्यादा 99% ऑफ द टाइम लोग पिक्चर ले लेते हैं, लेकिन 99% लोगों को पता चल जाता है जब उनकी कोई छुप के वीडियो बना रहा है, पिक्चर ले रहा है, पता चल जाता है। नहीं, it's also because if you're that famous तो you're always looking around ना, you had his own swivel, yeah, तो आपको फिर ये दिख भी जाते हैं pattern breakers. But coming back to you being married, पाकिस्तान लैंड हुए, हाँ, this is how it started. पाकिस्तान में आप लैंड हुए, एयरपोर्ट एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा गया, आपके अब्बा कायदे आज़म बने। Yes, हमारे अब्बा फॉरेन फुल इंग्लिश में आ गए। वो एक बंदा लाइन कट कर रहा था, अच्छा वो बंदा भी उम्रा करके आ रहा है यार, बंदा उम्रा करके आ रहा है और फॉरेन के उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, एंड वी सी हिम, वी आर स्टैंडिंग देयर फॉर लाइक एन आवर, हम जैसे एक ही जगह पे टर्न कर रहे हैं, एकदम से घुस गया फैमिली लेके, अब्बा शुरू हो गया, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट व्हाई दिस कंट्री वाज बिल्ट। ओह व्हाट? और ये अब्बा एकदम से फॉरेन एंटी स्टेट भी हो गया ना, क्या बोल रहा था, पर नहीं हो सकते नहीं आ सकता, वो एकदम से हो गए। अच्छा अब्बा फुल इंग्लिश,
उनके बराबर में एक और शख्स आ गए, वो ट्रांसलेट करके बता रहे हैं अपनी बात, सामने वाले को भी समझ में आया ना भाई आप ये क्यों बोल रहे हैं, आप निकले यहाँ से, ऐसे जलील कर रहे हैं वो, आप शायद समझे नहीं। चले जाइए आप। मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए और कुछ नहीं हो मतलब। अच्छा मैंने उसको ये शायद काट देंगे अगर, तो मैंने उसको कहा था तुमसे कि देयर इज अ जबरदस्त खौफनाक सा गुस्ताखी जो कि मुझे तुम्हारी इस उम्र वाले जब आप घर से निकलते हैं हज या उम्रे के लिए तो एहराम पहन के निकलते हैं। बाहर से जब आप पाकिस्तान आते हैं ना, पाकिस्तान में आके आपको टेंशन नहीं, आप घर से निकलते ही टेंशन एक पहन के निकलते हैं कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। ऑल द वे आई वाज फकिंग टेंस कि पाकिस्तान जाऊँगा, कराची जाऊँगा, एयरपोर्ट होगा, everything happened, एयरपोर्ट के मसले ये वो वगैरह, एंड नाउ वी कैन कम बैक आफ्टर दिस। अब काटना हो तो काट देना। नहीं बट या आपका एयरपोर्ट एक्सपीरियंस कैसा था? Was it smoother than ours? it was fucking shit because वो इस्लामाबाद था तो yeah. वैसे ही एक तो वो तो नया एयरपोर्ट नहीं है ब्रो, इट्स ह्यूज, लोग तो वही है ना भाई, बहुत बड़ा एयरपोर्ट, खाली सन्नाटा। और ये जो तुम बता 4+1 फ्लाइट, 5 फ्लाइट्स लैंडिंग इज नॉट अ बिग डील। 15 साल पहले 20 साल पहले कराची एयरपोर्ट में इट वुड नॉट हैव बीन अ बिग डील के 5 फ्लाइटें लैंड हो गई। yeah that was easy ये बिग एयरपोर्ट्स हैंडल दिस ऑल द टाइम। इस्लामाबाद में भी यही हुआ यार, वो अचानक से ना असल में सर जी वो 3 फ्लाइटें आ गई, अचानक से कैसे आ गई फ्लाइटें आपको पता नहीं सवाल अच्छा है, मतलब वो अचानक से कैसे आ गए? dude मोड़ के आ गए वो dude I think that's horrible. If we're going to take them at their word, Yeah. you didn't know. They called you half an hour यार अब लैंड This is like, हाँ वो देसी मेहमान जो होते हैं ना, बस आ गए घर, आप बीमार हैं, रात के 11 बजे वो आ गए आपसे मिलने, हाँ जी हम आए थे आपकी खैरियत पूछने। that's ridiculous man. बट वही उसमें भी उन्होंने वो लाइन स्नेक बनाया हुआ था, उसके अंदर 3 लाइनें बनी हुई थी एंड देयर वाज लाइक दिस लाइक Formula 1-esque ओवरटेकिंग, कॉर्नर की एपेक्स पे जाके ना आप जरा स्पीड करें और फिर आप 3 लोगों से आगे हो जाएंगे आप ऐसे करके। हाँ, those corners are bank turns. खैर कितना मुश्किल है कराची इमिग्रेशन पे अगर वो लगा दें जो लाइनें वो हाँ डिवाइडर्स, नहीं वो जो लंबा कर देते हैं छोटे से भाई उसके ऊपर टापी मारते हैं ना। हाँ नीचे से चले हुआ ये इस्लामाबाद में। अच्छा वो स्नेक चल रहा है साइड पे ना, somehow there was some mistake, एक एरिया खुला रह गया, सीधी लाइन टू एन इमिग्रेशन काउंटर, लोग घुस गए उसमें। Oh God. अरे जा रहे ठीक है आप चल। फिर एक साहब आए, उन्होंने टू डील विद पाकिस्तानी पीपल आपको बिल्कुल बेहिस होना पड़ता है ना, वो यूं नीचे करके बगैर किसी की शक्ल देखे उन्होंने यूं आके ना उसको, और वो चलते चले गए। अंकल ने खोल दिया निकल गए उसके अंदर से। Because recently when we went to Turkey, हम वो कौन सा कतर का एयरपोर्ट था, कौन सा एयरपोर्ट था जिसपे हम जाते वक्त आते वक्त था दोहा, जाते वक्त दोहा था, आते वक्त अबू धाबी था। अबू धाबी का एयरपोर्ट था राइट, एंड नहीं भी नहीं तो कोई 1000 एक आदमी था वहां पे, इतना स्मूथली nobody cut in line, and I was like कौन सा ऐसा खौफ है, and all nationalities by the way, this is not just Pakistani, all nationalities, there's Canadians and German people, and there's I'm sure there were Americans also, Canadian मैंने बात की थोड़े से Indians, हाँ Indians of course, and us Pakistanis, कोई भी लाइन नहीं काट रहा है, everyone just like slowly trudging along and everyone gets done faster, every single person, right? So I think it comes back to that famine mentality versus abundance mentality, where we just think that if we take this space from this person that we will somehow get out faster, but that doesn't happen because bag भी तो collect करना है ना आपको। जो अंकल जो फ्लाइट हवा में थी, पहिए भी टच नहीं हुए थे, जो खड़े हो गए थे, हाँ वो आपके साथ निकले खड़े हुए। हाँ यार मेरी ऑब्जर्वेशन है यहाँ के लोग सब बहुत जल्दी में, प्लेन से उतरने में, लाइन से करने में, ट्रैफिक में, मैं यहाँ से घुस जाऊँ, बाइक वाला इधर घुस जाए, जल्दी किस बात की, करना क्या है? कोर्ट की एक लाइन है ना, I'm going nowhere very fast. But Ali Bhai said, you get out of here, you're in, it's such anxiety and it's such absolute pandemonium or chaos inside your head. जल्दी इस बात की है कि वापस घर पहुंचना है. अच्छा. Right? So do everything, do it really, really quickly. Be mean to people, do what you have to do, get back home, lock the door and stay there. And do it all again the next day. नहीं ऐसा ये ज़्यादा कोई वो कर रहे हैं। असल वजह ये है कि he can't just say his piece. He has to be like no he's wrong. ऐसा मैं भी यहीं रहता हूँ, ऐसा ज़िंदगी में कभी ख्याल नहीं आया हमें। ये होता है कि ये सामने वाला मेरी जगह नहीं लेगा, ये इसको मैं जगह नहीं दे सकता, मैंने यहाँ पे टाइम लगाया है। जैसे लोग होते हैं जो ट्रैफिक में
रास्ता मांग रहे हो तो मैं क्यों दूं मैं रास्ता, मैं आगे जाऊंगा, तो मेरे बाद आने की घुसने की कोशिश करो। तो ये होता है। और नहीं, बट वो उसका वो सेटअप होगा ना कि यू आर नॉट यूज्ड टू हैविंग डिपेंडेबल सिस्टम्स और सब रूल फॉलो कर रहे हैं, तो हमें पता है कि सबका काम हो जाएगा। You might not get your turn. हमें पता है कि you have to like fight for your shit. मुझे ये शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि मैं टैग होऊंगा इसमें, तो मुझे अपनी ऑडियंस का भी पता है, तो इसमें कोई ना कोई कमेंट ऐसा आएगा कि अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो मत आए। तो ये तो सब बाहर ही हैं। मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। मैं बाहर कम है, हैदराबाद में रहता हूँ, अभी कराची में रहता हूँ। अलमारी खोली, अलमारी मेरे लिए बस आप दुआ करें। घर जाके यहाँ कराची में अलमारी खोली, ग्रीन रंग की शर्ट लिखी है, उसमें लिखा है लव पाकिस्तान और गेट आउट। I guess tag भी लगा हुआ है उस कमीज पे। Yeah, but I mean, you know, think about the most patriotic people in the world. Think about Qaid-e-Azam. No, in history of Pakistan, Qaid-e-Azam Sahab or whoever, everyone had issues, man. Like, how is it sensible to expect people to just be one way all the time, especially in a city as chaotic as Karachi, jahan pe I guarantee it, aap ghar se niklo, by the time you get to your destination, even if it's 20 minutes away, you cannot arrive in the same mood you left your house in. You could be having a fantastic day, but someone's going to flip you off, or someone's going to ask you how your wife is doing. I don't know you, you're a stranger. Today, aaj ki baat hai, I was on time everywhere. I was like 12 बजे इरफान भाई के घर पे लाइट हो ना हो, I will be here. Yeah. Unforeseen एहतजाज, nobody called it, 40 मिनट गए. And nothing to do with you also. Nothing to do with us. Speaking of people asking how your wife is, तो फिर तुम एयरपोर्ट से निकले? Ali bhai, just there. Just there. You had a small nikah rukhsati thing. Yeah, so the nikah was already done in the US this year. Oh, acha. So we just had a small rukhsati at her house. Yeah. And then the plan was to have this huge ढोल वाले का सीन तो बताएं आप जरा। ढोल वाला सीन तो iconic रुखसती हो रही है, हम लोग सब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, मैं पीछे खड़ा हूँ, obviously like, you know, it's very emotional. तो जैसे why is it emotional? Because उनकी बेटी जा रही है यार, रुखसत हो रही है. So was someone crying? Yes. So if you're a writer, why don't you give me those details? हाँ, तो I was getting to them. There is always build up. Okay. Context होता है. Understand. So it was getting emotional. So the first hug that my wife Simran had with her mom, जैसे उन्होंने गले मिली और sobbing शुरू हुई. Oh no. पीछे से कवाली वाले दूल्हे का सहरा. And then it was the beat drop that was iconic. It was the moment जिस तरीके से वो enter हुए और फिर वो बाबुल की दुआएं वगैरह सब किया उन्होंने. But they weren't invited. They were not, घर के बाहर हो रहे. They saw the lights and stuff. Tent लगा हुआ था, उन्होंने शादी हो रही है यहाँ, रुखसती होने वाली है. Yeah. गाना बजा. And then yesterday, my wife's cousin got married, same location, with छोटा रुखसती scene. Same calls, same songs. Oh, dude, these guys know. These guys know. Yeah. और उन्होंने तकरीबन 4 से 5 गाड़ियाँ पे गए और हर गाड़ी से उन्होंने जबरदस्ती टिप मंगवाया कि आज पैसे दूंगा. अल्लाह खुश रखे भाई बहन. Yeah, पता है क्या? This is something. Or else. नहीं हाँ. Or else. This is something that happens. So see, if you're like नहीं मैं नहीं दूंगा टिप, देखिए फिर शादी हुई है आपकी. Are you threatening me? बंदा डर गया. Yeah, बतुआ. What? Oh man, that really works me up. Is, you know, that wanton entitlement. It's all over the place, man. Allah रहम करे, Allah हमें हिदायत दे. I don't know what's gone wrong with अच्छा वो तो बताओ फिर you went to सारी जो बातें हमें नज़र बता चुका है. Yeah. Recounting, yes. नाश्ता और अब्बा और चूल्हा. Oh यार, हाँ. एक तो होना था जरूरी था. That Abba and Chula comment will stick with him. He doesn't understand. Because my dad high octane चल रहे थे, because he's just like ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो. And if you meet my dad, he's very like fidgety, jittery, like सब काम हो जाए ना फिर मैं आराम से relax करूँगा. Yeah. तो he told us, सारे cousins आए हुए obviously, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हम लोग कनाडा से आए हुए, यूएस से. Subtle flex है थोड़ा सा. Subtle flex. हाँ. और सारे बैचलर्स भी हैं. Oh नहीं, ये काम के लिए नहीं हो रहा है. इस काम के लिए नहीं हो रहा है भाई. पॉडकास्ट के Ladies आप CV भेजें. हम बायोडेटा भेजें, हम कंसिडर करें. सोशल मीडिया हैंडल. यार कनाडा में तो there's an Excel file. Yeah. You can Without filter any through pictures. for height, skin color, job, salary. Insane. Yeah. I was just like. हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे whatever you want. but you have to also appreciate the indomitable spirit of the brown people in Canada, right? Where they're just like, no, we will keep it in. But so I'm going to say this here.
Do you have a preference? वो तो मैंने किसी white से करो ना. हाँ, that's what I was gonna say. Or non-brown. हाँ, you want to marry someone non-brown? Is that what you want? No. Tell your parents through this. Yeah. बात करें हम पाकिस्तानी चाहिए. पाकिस्तान दीदार हो. अच्छा. मेरी Oh wow. गुजरे. I was not expecting Yeah. that to go that way. Chalo. But what were we talking about? अब्बा चूल्हा. हाँ, तो हम cousins आए हुए थे, तो because there were so many events, we didn't like hang out with them properly. तो हमने कहा कि यार नाश्ता करने चलते हैं. अब सुबह 10 बजे का प्लान था, 12 बजे सब उठे हैं. Yeah. But we were like यार, क्योंकि we're near the highway पे brunch हो जाएगा. अब्बा को जाना था हैदरी. अब्बा ने कहा 1 बजे मुझे निकलना है. हम लोग 1 बजे नाश्ते के लिए कहाँ से निकले हो 1 बजे? Close to the highway. Close to the highway. नहीं, घर किस इलाके में? Close to the highway. Close to the highway. Yeah. Okay. Close to the highway था. It was 10 minutes from the highway. All right. 10 minutes from Al Habib. We were like यार जाएंगे बैठेंगे खा के आ जाएंगे. 2 घंटे लग गए. Oh what? Yes. खाने में वो खाना आया, फिर Cousin रास्ते में था. एक cousin रास्ते में था, वो आया, उसका वेट किया. ये जो रास्ते वाला cousin होता है ना. माने दादा. तो जब तक हम घर आए तब तक everybody अब्बा चूल्हे में बैठ चुके थे. ठीक है. अब्बा कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन. ये किसका प्लान था? I have never heard this statement before. Comment करें if you've ever heard anybody say कोई चूल्हे पे था. And also the way he says it, he didn't say अब्बा चूल्हे पे बैठ चुके थे. आपको उसने ऐसे बताया था और अब्बा चूल्हे पे. Like why he's cooking, he's making tea, he's making breakfast. What's going on here? मतलब बाप को बगाड़ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ, शादी होगी तो क्या हुआ? मतलब बाबा तो नहीं पकाएगा ना. And it's such a वो अब्बा चूल्हे पे थे, इसका मतलब कि अब्बा गरम थे, इसका मतलब कि अब्बा नाराज थे. Yeah. Double layer. Yeah. हाँ. खैर, I was very impressed. Sorry man. It's impressive. तो अब्बा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई. पहले तो किसका आइडिया था? एक के पास जा रहे हैं सब चुप. लाइक हम साहब मतलब ये तो मैं आगे बढ़ा. मैं दूल्हा हूँ, मुझे गालियाँ नहीं पड़ी. लेकिन आपका आइडिया नहीं था. मेरा आइडिया नहीं था. आइडिया मेरा नहीं था. मैं तो पार्टिसिपेंट था. भाई आप महाजरीन. Sacrifice is in the blood. हाँ. तो मैंने बोला कि नहीं मेरा आइडिया था. अब्बा मुझ पे गुस्से गर्म हो गए. ऑब्वियसली ही डिडंट गेट इट. गैस वापस आ गई. अब्बा चले गए कमरे में. ठीक है. वो चीखते जागते कमरे में चले गए. कजन को हंसी आ गई. पप्पी वी हो गए. पप्पी ने मना करती हंसो नहीं. और जोर से हंसने लग गई. वो दोनों कमरे में चीखम चाकी. उधर शुरू हो गई. उधर दरवाजा बंद हो गया. I think I appreciate the fact that they're all taking it into different rooms. Yes, no. We're not going to do it in public. The thing was बड़े सारे लड़ रहे थे and all of the cousins were like आप इधर आ जाए दरवाजा बंद करो, इसको बंद करो. Very telling, allegorical of Pakistan. Yeah. And then like that was just complete chaos for like 10 minutes. Complete like आवाज चीखम चाकी फट्टे बच्चे रो रहे हैं. इधर नीचे cousins भी रोने शुरू कर दिए. उन्होंने कहा हल्ला गुल्ला हो रहा है. ठीक है. हम मिडिल जो हमारी जनरेशन के cousins हैं वो संभाल रहे हैं, पानी ला रहे हैं, उसको ठंडा करो, उसका बीपी है, उसको हार्ट है. ओ हाँ. उसको हार्ट तो सबको ही होता है. मतलब वही ना. उनको हार्ट हो गया. आपको हार्ट है, मुझे हार्ट है, हम सबको हार्ट है. Yeah, just pandemonium, man. Are you hard? I'm बहुत hard. And now everybody's laughing about it. अरे हाँ गुस्सा आ जाता है. तो फिर अच्छा then this was on the day of the this was before the walima. This was before the walima. Yeah. This was before the walima. So this was before any event had started. So another interesting thing that you just mentioned, गुस्सा आ गया था. Normalizing nonsense behavior like that is the reason why we're here. Yeah. बाद में after the fact, वो गुस्सा आ गया था. आपने चमाट मार दिया. You told Bashaar that you were glad that he wasn't your son. Like what is going on? And then बाद में Bashaar गुस्सा आ जाता है. प्यार ले ले. अबे ऐसे थोड़ी होता है यार. You know, like had to take some accountability. Same thing with Karachi Eat. You and me will have this battle constantly, just bringing it back and forth. लोग चढ़ के आ गए और Twitter पे जाओ. Twitter is not allegorical for Pakistani society, but also come on, where else are we supposed to go? Twitter पे जाओ तो अगर event करोगे इतने अरसे बाद कराची में तो और क्या होगा? Yeah. इंसानियत होगी. Victim blaming. मतलब कुछ और हो जाएगा. आर्टिस्ट को आप इतना अनकंफर्टेबल नहीं करोगे कि वो बजाना बंद कर दे. Like I don't know. Like there's multiple false dichotomies की भरमार ना. There's nothing else that could have happened. It was either आप इवेंट ना करो और अगर इवेंट करोगे तो ये होगा. Yeah. Interesting. तो वो फोटोशूट जो था. Yes, sorry भाई. Yes. You had to go early for the photo shoot. Yeah. Were you awkward?
Extremely. अच्छा. But Yeah, you're already married to her. So what's? We're not. I'm good behind the camera. In front of the camera, मुझसे नहीं होता. वो तो इरफान भाई ने भी. Remember we went for the. I mean, presumptuous that he's good behind the camera. I'm okay with it. I'm better behind the camera. Oh, you're better. He's comfortable. I'm comfortable. Comfortable. That's different. Yeah. But like, remember when we went to the photo shoot last time जब मैं आया था for scenes crew? नहीं हमें याद नहीं है. मुझे याद है आपको? नहीं. इनको याद है. नहीं. भूल इन्होंने ली थी जाओ. photo. कोई बात नहीं, भूल जाओ. तो उसमें भी I was very awkward. यार वो जिस तरह के पोजेस होते हैं वो कोई भी awkward हो जाता है. यार वो जिसमें आपको चेहरे पे हाथ लगाना होता है वो. ओ भाई इतना फ्री हो गए. मैंने कहा यार ये तो मैं फैमिली वालों को दिखा नहीं सकता. What? सर आप नोज टच करें. Head टच करें. Yeah. Nose touch करे. That's भाई. That's a little cute, huh? I like it. I was like, it was a lot going on. I don't think any of them was usable. Where was it? यार वही मेरा. That house. यार ये नया business है. This is a completely new business that I've seen. Which is like if you have a good house, like बड़ा घर dude, था. that's been happening. Yeah, that's been happening. Yeah. I wasn't aware of this. पहली शादी ना. तो 70s की बात आया ना भाई. तो ये कोई मजाक नहीं होता पहली शादी तो क्या हो गया तुम्हें? और मैं Uncle jokes. I'm still upset about the fact that he said nose touch करे. मेरा नाक इतना दूर इतना बड़ा है कि और कुछ तो होगा ही नहीं. सिर्फ nose ही touch होगा. It was this like huge house somewhere in like phase 7. Yeah, dude. And sounds it was about like right. bottom area पूरा propped up था. Like they had little corners. यहाँ पे थोड़ा शाही type scene है. यहाँ पे modern है. यहाँ पे lake scene है. वो pond बनाया हुआ था उन्होंने. ऊपर लोग रहे. बच्चे फुटबॉल खेल रहे. Downtown 6-7 couples आए हुए थे. वहाँ दोस्ती मिल गया मुझे. मैं कहा भाई तुम यहाँ. मेरी भी शादी हुई थी. उसकी भी शादी हो रही थी. उसकी भी शादी हो रही थी. Yeah, why else would he? Also met him after 10 years. So it was just randomness was happening. बुलाया नहीं. उन लोगों ने nose touch नहीं बुलाया, उसने नहीं बुलाया. उन लोगों ने nose touch किया. पता नहीं मैं तो नोटिस नहीं किया मैंने. God damn it. खैर. अच्छा. अच्छा ये भी एक फनी वाला कर ले. फनी वाला Funny वाला कर ले. फनी वाला कर ले. फनी वाला क्या होता है? Nazar pulls out a list of jokes. He's like, been waiting for this. Was Simran fine? Yeah. I mean, we were both extremely awkward. Yeah. जो जब भी she's like camera shy है तो वो जब भी बोलते हैं ना serious वो हंसने लग जाती. That's so cute. it was just like we have to wait. But she's lived here longer than you. Yeah. In Pakistan. Yeah. So she was kind of at home with the idea that these things happen, right? For you, most of this was, and for you, both of you, it was just like, what is going on here? I had no idea. Yeah. नहीं इस टाइम पे बशार तुम क्या कर रहे थे? मैं घर पे था. Nice. यही करना चाहिए. Moving on. Yes. Good. फिर हुआ एक्चुअल इवेंट जिसमें हम भी आए हुए थे. We all met. Yes. ये वो खाना बहुत अच्छा था. Everything was great. लजीज अल्हम्दुलिल्लाह. Very impressed with सुसर जी की fitness. Yes. Oh, dude, he's very fit dude. Fit dude. Bro, मैं देख रहा था bro, पेट. There is no पेट. There's no pate. Mustache on fleek. So good. Yeah. Very impressive. Very nice. Yeah. But talk about my mom meeting Kazi. yeah. मेरी अम्मी आती हैं काजी को देखती हैं because she's watched the podcast, she's watched the vlogs. वो काजी के बाद आती है बोलती है अस्सलाम वालेकुम बेटा अल्लाह रहम करेगा. Yeah, no, it wasn't just that. So I was talking to your dad, right? And he's just talking to me about how, you know, halat kharab hai and this and that. I'm like, हाँ uncle, आप सही बोल रहे, right? There's another guy standing here who's an old friend, Arzam, and his wife is friends with you and Simran, right? So your mom kind of turns me. Right? It's not like so peripheral. I don't see her coming in the peripheral, right? So she nudges my shoulder slightly. She's like, "Assalamualaikum beta, Allah raham karega." Walks off. You have done. That's it. And I'm just like, tiny lady. I'm like, Allah raham karega. क्या कर सकते हैं? ARKG, I guess. गलत तो आप बोल ही रही हैं. मैं क्या करूँ आपको? But also वालेकुम अस्सलाम. But yeah. It was fantastic. How are we doing on time? अच्छा 47. ठीक है. Yeah. But then also, then Bashaar had duties because Nazar तो आके stage पे fit हो गए थे. And Nazar तुम खड़े भी नहीं हुए ना? नहीं. No. तुम एक दफा जो बैठे हो बस बैठे हो. I had to go to the bathroom and I couldn't leave for like an hour. Oh, didn't this happen at your रुखसती as well? पेट खराब था. रुखसती में पेट खराब था. Yeah. On record, मैं तो सबको मना कर रहा था कि आपने बोल दिया तो बोल दिया. Because everybody was making fun of me. We can remove it. No. Also, what's there to make fun of, dude? पेट खराब होता है. It's like a very क्लीशे हो गया ना. अब तो बाहर से आते हैं पेट खराब हो जाता है. हो जाता है यार. हाँ, exactly क्लीशे क्योंकि वो सच है. People just don't. And पेट खराब हुआ था because of the prior story at the
Yeah, so your dad was right. Your dad was right. चिकन टिक्का कढ़ाई ने काम खराब कर दिया, वो तंदूरी पराठा. Well, tandoori paratha was, I think, a must. If you're going to have chicken, Yeah. you're going to have it, right? Yeah. But what's it called? No regrets. No regrets, regrets. Lekin, okay. So one other thing that we will bring up here is the code switching that Nazar goes through. That's severe. Shadid hoti hai. My wife was also extremely surprised. हाँ नहीं तो तुम छोड़ो ना, इससे बात बशार से बात करते हैं. Bro, have you noticed codes? Bashar does not do as much codes. No, he doesn't. So he's very at home with. See, ये बड़ा है ना, तो इसको insecurity ज़्यादा होती है. And Bashaar is also physically a greater specimen, right? So there's that. नहीं देखो, I feel your pain. Yeah. We've all seen Abir, right? Yeah. So and also I think Bashaar went to a better school and better grades and all that stuff, right? So he's just so I think he's just more anchored in his personality and in what identity. So what are you trying to imply that I am? I'm not trying to imply anything. What I'm implying is कि आपकी कोड स्विचिंग, क्योंकि मेरी भी ज़्यादा होती है अबीर से, मेरे छोटे भाई से, कोड स्विचिंग is a direct result of you trying to assimilate. Yeah. Back or forth. That's what, because I need, if I switch codes, I want you to get me. He doesn't want me to get him. So he's like, देखो यही accent है, बात करनी है, नहीं समझ आएगी, मुझे पता है मैं सही बोल रहा हूँ. Explain to me how severe is this course? Oh dude, it's शदीद. उससे पूछो तुम्हारा भाई है वो. किस किस्म की, मतलब तुम्हारा कराची जौहरी, हाँ तुम्हारा जौहर एक्सेंट ना एकदम से टर्न डाउन हो जाता है. हम कराची में रहते हैं और हमारी उर्दू इतनी करारी इतनी हाँ परफ्यूम चौक की सड़कों में बने हुए बताया रूफी लेक. नहीं हाँ वो तो सही है, मैं वहाँ रहता हूँ. मेरी नहीं है. नहीं मेरा यहाँ पे मसला नहीं है, लेकिन जैसे फॉर इंस्टेंस you're like, oh काजी भाई क्या हो गया, मजाक कर रहे हो ये वो. सिमरन आपका फोन बज रहा है. What? In the same sentence? How is that happening? सांस तो ले लो बीच में. नहीं. Straight in, and you have to appreciate it. But I'm just saying. Have you noticed this, Bashaar? Brother? Not really. अच्छा. Because you live with him ना. सर मेरे खुद के मसले हैं ना. मैं करीब में बैठता हूँ तो किसी की कॉल आती है, पीछे बैठा होता हूँ तो मैं बात करता हूँ, गलती से एक दो इंग्लिश क्लास निकल गए. तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं जा रहा था लकी वन मॉल, तो उसकी कॉल आई, बात थोड़ी बहुत इंग्लिश में, बंदा बोल रहा है सर मेरी अम्मी है अस्पताल में. 3-4 लाख रुपए कर सकता हूँ. 3-4 लाख मैं आपको वापस कर दूंगा 2 महीने में. 3-4 लाख. अब मैं बोल रहा हूँ कि like is this legit, like is his mom He's contemplating actually giving the money. देखो, so a lot of it isn't complete fabrication in that their parents are ill, right? Everyone's parents are ill. हाँ, exactly. Yeah. And also वो the problem is वो 4 से 5 लाख रुपए पूरे इलाज पे नहीं खर्च होंगे. That's what it is, right? हाँ, but खैर, I mean, वो तो so that's the point is. So if you ask the question, बाहर से आया हूँ तो let me just try. तो तुम सिचुएशन क्या थी, तुम मॉल जा रहे थे? मैं मॉल जा रहा था, गाड़ी में थे, करीब में थे. तुमने उसको 5 स्टार दिए, उसके बाद मैंने इसको टिप दी बड़ी, लेकिन 3-4 लाख. But you can see when he's been speaking now, इसकी उर्दू is not नजर जितनी. No, करारी नहीं. क्या मतलब शदीद देखो. क्या मतलब है, क्या बोल रहे हो? मैं हम लोग इस तरह बात करते हैं जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं, और बशार भी इस तरह बात करता है, लेकिन तुम्हारी ना बिल्कुल ऐसी हो जाती है यार कि क्या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. अच्छा and also when he wants to address like someone with respect ना, तो फौरन वो जो edges होते हैं ना, अगर हम करारी देखो, let's just explain this for a second. करारी उर्दू जो होती है ना, it's jagged, it has edges. अबे क्या कर रहा है, उसका waveform बहुत बड़ा होता है. Waveform बहुत बड़ा होता है. So when he's trying to be nice but also code switch नहीं करना है, वो edges भी ना ऐसे smooth हो जाते हैं. For instance, last time आप आए थे, we were going to a shoot in Liari and I wasn't for the idea of bringing you because you just don't, and कौन सा मुझे बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन I was just trying to be protective. तो निकली यही वाला, अपना ये वाला कोड निकला था कराची वाला, काजी भा प्लीज यार ऐसा नहीं कर. And I'm like, okay, so this is definitely not the Canadian code, right? It's not like Kazi bhai, you're going to take me, or ये तो एक अंग्रेजी हो गई. The thing is कि like the thing that I've noticed is जब मैं English बोल, this is not my English accent. Right. I know. जब मैं वहाँ पे तो full Gora. Yeah, no, my because of that. Exaggerations and all that. Huh? Yeah, about. Well, that's Canadian. About. It's about. But my accent, to be fair to you, my accent changes English में depending on अगले का क्या accent. Exactly. वो American to British to देसी सब हो जाता है, and it's weird when I'm doing it in front of other people.
who notice this. Yes. And they're like, oh, अच्छा, your accent, तुम्हारा तो accent बदल जाता है. मैंने कहा, oh no. आपने क्यों देख लिया? Here's what's interesting, right? obvious. Code switching is an actual phenomena. The first person to highlight it for me was actually my friend Chris. Chris is proper. He's Italian, but he's proper. He born and raised in Canada. And he's white for all intents and purposes. And उसका वैसा accent है. तो I was speaking to Abir or something. ना मैं घर जाता है. I was speaking to Abir in English. So as soon as I get done, थोड़ी देर ना क्रिस गाड़ी चला रहा है. थोड़ी देर गाड़ी चलाता रहा. फिर वो पूछता है मुझसे, what the fuck's wrong with you? I'm like, क्या मतलब है? He's like, why are you talking like that? Like what? This is how I talk to Abir, you know? Yeah. So code switching is मैं आपका मजाक उड़ाने के लिए I recruited that concept. It's an actual thing. Yeah. But, you know, also. But the English thing is very like I noticed that because when I'm talking to friends here, English में बात हो रही है, but this is not the English that I use. Yeah. And it's so weird because my friend Kendrick, he's from here and he was studying in Canada. So कितनी दफा have people made the joke? what joke? Be humble. Be humble. Be humble. Many a time. जैसे मेरे नजर पे मजाक उड़ता है ना उस पे. चलो. कौन सा मजाक नजर? दिखते ही. तो उसका जैसे अगर मैं यूं बात कर रहा हूँ ना आपसे full English accent. And then Kendrick is like, what are you doing, Kendrick? very good. What is this? Dude, I think this is racism. At some level, this is offensive. हाँ, मैं अपने दोस्त से बात करता था नॉर्मल, फिर एक एशियन बंदा है, ऐसा होता है ना कोड स्विचिंग. It's internal. Like I'm not thinking about it. It's just happening. Yeah. Okay. Like the same word would be different. Yeah, मैंने भी ये notice किया है कि when my wife is talking to me in English, तो उसकी English मेरी English से थोड़ी मिलती जुलती है. Yes. अभी recently उसके बहन के बच्चे आए हुए थे, तो वो तो पले बड़े ही वही हुए हैं. उनसे जैसे वो तो एक्सेंट मैंने सुना ही नहीं. अरे हाँ भाई, हमारी फ्लाइट बसमा के साथ भी वो एक्सीडेंट कर रहे थे कि हमारी बहन को भी एकदम से ना 7th गियर लग जाता है इंग्लिश में. ये क्या हो रहा है. तो वो सब ने आपस में गियर्स लगा दिए. वो जो सीरीन को जो फोन किया था बिकॉज हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, इंग्लिश वाला बटन दबाया और उसका ऐसा खतरनाक एक्सेंट निकला था हमारी. मैंने कहा उसने फोन बंद कर दिया, इसलिए आई एम नॉट डीलिंग विद दिस. अच्छा, मैंने चीज नोट की है, लोगों को लगता है क्योंकि मैं तकरीबन 6-7 साल बाद वापस आया हूँ, मैं उर्दू से मिल गया हूँ, तो लोग मेरे सीधा आ रहे मेरे साथ बैठ रहे हैं, बात करें इंग्लिश में. So what you are doing? Oh no. Full English. वो तुम इंग्लिश आपसे बाहर. Bro, पता है उनको जो है ना, आपको एक ही जवाब देना है, I'm looking for a nice white girl. Yeah. वहीं पे वो चुप हो जाएंगे. If you want that conversation to stop, if you want that conversation to stop immediately, because they understand, especially that generation understands that as a betrayal. You moving abroad is betrayal enough. Yeah. But then you also not marrying your own people. नॉर्थ से ले आएंगे. बात से. Yes. Dude, that's too much. तो फिर how was your शादी experience itself on the day? How panicked? How I heard tense? everybody else had a good time. Yeah. But me and my begum were just constant panicking. Dude, that's upsetting. ना कि आपकी begum also, because you two are not supposed to have a good time. A man is not supposed to have a good time at शादी. From what I've heard, मैंने कभी की नहीं है. But every शादी that I've been to, मेरे अपने जो cousins या family members हैं, वही इतने awkward और panicked हुए होते हैं. I'm just like, what's wrong with you? You look great. What's wrong? Right? But the women are supposed to have a good time, na? I mean, we were just like constant. हम लोग स्टेज से उतरे नहीं. खाना खाया? नहीं. खाना खाया ही नहीं. No, we were so tired that we couldn't eat. They didn't stop shit for you. They did, but we said no. Like नहीं खाना. You were so tired you couldn't eat. Yeah. Explain that. I was just. We felt completely exhausted. So you by the didn't end. eat. तो उस दिन रात को तुम तो कहते 2-2:30 बजे तक सब कुछ चल रहा था, फिर भी नहीं खाया था. Then that was another day. नहीं, that was the same day. Yeah, Shalim's same day. Yeah. Everything is muddled. No, we went home. I think we had I had a Coke Zero. Oh, we shared so a Coke useless. Shared a Coke Zero, useless. 0 calories हमने share कर ली. अच्छा. Because it was extremely tiring. Just said Coke Zero, looked at me, Coke Zero. You know. आपको तो पता ही है काजी भाई. But the video was like a big multiverse scene. Yeah. जिन लोगों से 10 साल से नहीं मिले, स्कूल के दोस्त, मोहल्ले के दोस्त, like one massive reunion. Alhamdulillah, yeah, that's good. अच्छा, my first experience being in such a Sindhi event, because despite living very segregated societies, इतने अरसे से, मतलब मैं तो था पाकिस्तान में, बहुत सारी शादियों पे गया था. I'm a Sindhi event. What are you talking I know. He's a whole Sindhi event. Before you guys, I think you guys are the first Sindhi people. Hello. Well, maybe second and third
in my life. What's wrong with you? कराची सिंध में रह के एक दोस्त नहीं दोस्त थे ही नहीं. हमारे स्कूल में there was one Sindhi लड़का that the people knew that I knew कि अच्छा ये this boy is Sindhi. बाकी सब fucking महाजरीन थे सारे या पंजाबी थे पठान थे, no Sindhis. Interesting. Weird, I don't know. Yeah. But first time being there, and the first language people are using to address you is Sindhi. Yeah. At the entrance, Yeah. वो जो waiter types ये वो सब कुछ. So that was good. Yeah. मुझे जहन से निकल गया, बताया था आपने, मुझे पता नहीं था कि आपके जो इन-लॉज हैं वो सिंधी हैं. तो हम लोग गाड़ी से उतरे आपके ही शलीमे में और एंटर हुए, मेटल डिटेक्टर से निकले. वहाँ पे एक सिंधी अंकल, शायद आपके ससुराल वाले ही थे वो. मुझे लगा कोई और शादी है, किसी और में जाएंगे. वो क्रीक क्लब की एंट्रेंस से लेके जहाँ एक्चुअल बैंक्वेट था वहाँ तक उन्होंने तकरीबन उसके आधे रास्ते मुझसे सिंधी में बात की है. और मुझे सिंधी उन्होंने मुझे समझ में फुल आती है. उन्होंने बोला कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, हम सब आपकी वीडियोस देखते हैं, बच्चे आपके फ़ैन हैं. ये अम्मी से इंट्रोड्यूस कराया, अम्मी जा रही हैं, अम्मी भी आपकी वीडियोस देखती हैं. अम्मी ने पूछा कैसा है, मैंने ये पूरी कॉन्वर्सेशन की विदाउट सेइंग a single word other than जी thank you अल्हम्दुलिल्लाह को ये और उनको लग रहा है कि प्रॉपर कॉन्वर्सेशन हाँ जी thank you. आपको समझ में आती but you can't speak it. नहीं. Can you hold a conversation apart from that? नहीं. That's the same thing that you said, but दूसरे तरीके से. fair. अगर बहुत मजबूरी हो तो मैं बोल लूँगा, लेकिन वो ऐसे ही साउंड करेगी जैसे वो जैसे मैं बोलता हूँ अंग्रेज जैसे हम आपको उठा के फेंक दे ठट्टा में. Can you come back home? Yes. Yeah, he'll get home. मैं बता दूंगा सारी जो चीज़ें हैं, लेकिन प्रेजेंट पास्ट ये टेंस का मसला है. Yeah. तो I think Sindhi tenses are different to Urdu tenses. Not really. Or is मुज़क्कर मुअन्नस different? मुज़क्कर मुअन्नस कुछ चीज़ों में डिफरेंट होता है. जैसे जो लोग बहुत जिनके घर में ही सिंधी बोली जाती है वो 99% बैग को मुअन्नस करते हैं, फेमिनिन करते हैं. मेरी बैग रखी हुई है, मेरी पेन है, No, मेरी परफ्यूम है. But that makes no sense because perfume भी हुंदो आ, बैग थैलो भी हुंदो आ, और बैकपैक थैलो होंदो आ, बट बैग जो है वो इंग्लिश बैग इज फीमेल होंदी है. बैग हुंदी आ. मुंजी बैग हेडा रखी है. हाँ सही that's interesting. हाँ मुंजी बैग है तो भैया. Okay, तुम तो fluent थे सिंधी में. What the hell? It's just What unconscious. the hell is this? It's unconscious, dude. Like, Son of soil, what has happened? it's unconscious. No, it's काजी unconscious. भाई की सिंधी, मेरी फैमिली की सिंधी से अलग भी है, क्योंकि काजी भाई का जो वो है होम टाउन वो थोड़ा सा नॉर्थ में. Same word. Right. अच्छा उर्दू में ये सीन नहीं है, उर्दू हर जगह की. क्योंकि It's a better language ना. नहीं यार, उर्दू में भी बिहारियों के अलग Dialects, accents, डायलेक्ट की बात कर रहा हूँ. जितना आप कराची से करीब आते हैं ना, सिंधी में उर्दू के लफ्ज मिक्स होते रहते हैं. Yeah. Which is what people say about Punjabi also, कि पाकिस्तान की पंजाबी is less hate as in law और Less बोली hate. जाती है. Hate या ठेठ? Hate. Then Also hate. Also hate. इंडिया में सिखों की पंजाबी. Yeah, sure. Because they all speak Punjabi Yeah. all the time, but हमारे यहाँ उर्दू is such a national language quote unquote, तो वो हमारे पंजाबी में भी है difference. थोड़ा उर्दू में भी जो है ना थोड़ा colonial ज़बान है ना. उर्दू तो है भी, it's like वो mixture वाली It's an amalgam ना, yeah, amalgamation है. yeah. हाँ तो Yes, it's a mix of everything. Yeah. I was on back home. I was on call with a client who could not speak English, so we had a Farsi translator Oh wow. for him, Right. specifically for him. And वो मैं उसको translator से बात कर रहा हूँ, translator उससे बात कर रहा है, and then he would yes ये सीन था. So I could just understand a lot of the words. he The was Farsi talking words? about. Yeah. A lot. I could get the gist of what he was talking about. So as a language, Urdu is an amalgamation of Sindhi, Persian, Arabic. That's Even what it English is. a little bit. Even a little bit of English, लेकिन बहुत कम और नहीं English नहीं होनी चाहिए. English जो है हमने की है, Yeah. हमने सत्यानाश किया है. But even जो उसकी खालिस उर्दू जो है, खूबसूरत उर्दू जो है, उसमें ये तीन ज़बानें तो आती हैं ना. And yeah, it's unfortunate that it's degenerated like this, but also who has the time to preserve it? Do you know what I mean? Plus ये तो हर ज़बान के साथ होता है. As time goes on, people mix, things change. वो change is inevitable, Yeah. but it is viewed as negative. It's used as negative because the people doing the viewing are the people who have invested so much time in perfecting it. But as it were. मेरा point जो national बोल रहा हूँ, like जो international globalization, you know, the global village का ये हो रहा है कि things are becoming very monogamous. In the sense कि languages जो internal regional languages है, they're genuinely dying. हाँ, they're Genuinely dying. Yeah. The only way to preserve language is to write literature in it. Yeah. ठीक है. And when was the last time you heard about
a Pashtun writer, a Sindhi writer, a Punjabi writer that has blown up to even national level. So they've not. Same thing with Urdu, by the way. Yeah, so they've 70s में जब ये बशार गया था उस वक्त की बात है. So they've not blown up. What's interesting is that the Pashtun people and so Pashto and Sindhi are the two languages where the people speaking them will insist on consuming literature in those languages, if nothing else for the sole purpose of preserving the language. तो एक ये है जो उर्दू में नहीं है, because उर्दू में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम सब उर्दू में ही बात करते हैं. Yes, but personally speaking, I was like, when was the last time I heard about an Urdu writer who was popular in the past 20 years? Talanjung कौन है? Talanjung, that's more, I agree with you, but I'm talking about like literature. I'm not talking about like Khalil or Rahman, Kamar. A big thing is also वो जो है ना Zirak boy, keyboard वाला boy, who जिसके साथ I did a few podcasts. He said one of the problems is it is not that people don't like these languages. It is just that the alternatives, यानी कि English, is so much easier for everyday life because आपका phone English, आपकी books, school, TV सब English. तो वो मेहनत आप expect नहीं कर सकते कि सब वो मेहनत करेंगे. I totally agree. Which is why he made his Urdu, Arabic, Persian, whatever keyboard. The keyboard name is Matansaz. It's for iOS फिलहाल. Fantastic. That's awesome. And that's like an autocorrect Urdu keyboard because he's like, once you get over those barriers कि वो मुझसे शायद spelling गलत हो जाएगी या it's not convenient, you use it more. Yeah, sure. तो it's also मुझे खौफ है like living abroad के क्या पता मेरी अगली generation उर्दू ना बोले. जैसे for example, इरफान भाई आपकी generation next वाली शायद सिंधी ना बोले. वो तो ये नहीं बोलता. एक टाइम पे जब हम लोग कैलिफोर्निया में थे तो हम लोग बहुत छोटे थे like kindergarten वगैरह में था और मेरी अम्मी मुझसे उर्दू में बात करती थी, मैं इंग्लिश में बात करता था. वो तो शुक्रिया हम लोग पाकिस्तान मूव हुए तो मैंने उर्दू सीखी, लिखना, बोलना. And we only lived in Pakistan for 7 years. Yes. Right. But it was so important. That's a valid fear though. That's a valid fear, and I think it's very likely in fact कि ऐसा ही होगा because if you don't use it you lose it. You know what I mean? Like even with me, like Sindhi has been, I can speak Sindhi because it has been such a large part of our life, but also our livelihoods, right? So because that's because of the newspaper and the channel, they were all in Sindhi. So it made no sense for me to not be able to speak it because everyone wanted me to communicate with them, right? And I wanted to communicate with them, and all of that had to be in Sindhi. Same thing with Urdu. And what you were saying, interestingly enough, recently I got flag मुझे मिलता रहता है कि आप उर्दू में क्यों नहीं बात करते? And the comment was in Roman. I was like, do you realize? So what's the problem here? Yes. Right? Like, you're also not speaking in Urdu technically. You're writing it in Roman script, and that's not the same thing. But no, arbitrary, some is enough, some is too much. But वो अगर तुम्हें करना होगा, it's possible. It's just that you and your wife to be will have to make that effort. क्योंकि मेरे 2 मामू हैं अमेरिका में सगे, एक के बच्चे नहीं बोलते उर्दू बिल्कुल, right? I think they understand it, but it's mostly English. और दूसरा वो कल कराची शिफ्ट हो सकता है. That's awesome, dude. That's really good. Just उनके घर में क्या सीन है. हमारी भाभी की बहुत डिटरमिनेड है कि उनके जो बच्चे होंगे वो फलीन चाला कि वो उर्दू इंग्लिश बोले ना बोले, सिंधी जरूर बोले. You would hope. You know why? Because it's an ancient language, and I've seen people who have proper command over Sindhi. They can pick up English and Urdu easier. Urdu though is not even an issue for them. Even English, because but proper command. ये नहीं कि जो हमारा my level of Urdu is not command. Or my level of English is not command over the language. It's just I can just talk. I can barely get by. नहीं ऐसा नहीं है. इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं है. ये हर चीज में कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे ये. कमांडिंग नहीं है मेरी इंग्लिश, बस ऐसे ही कॉग्निटिव कैपिटल. कल नया है imposter adaptation, anxiety, abandonment anxiety. Two different things, two different contexts. So abandonment anxiety happens to people at a very very young age. When अरे वो मतलब नहीं पूछ रहे, बता रहा हूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट्स इनके थ्रू मुझे मिले. पर एक मैं बात बता दूं आपको, इनका एक बहुत बड़ा मसला imposter adaptation है. Everyone here, if you're watching this, अभी तक आप पता नहीं क्यों देख रहे हो, हम सिर्फ talk about his शादी and alhamdulillah सब सही है. His शादी and Karachi eats. And Karachi eats, yeah, and that's it. But one of the biggest problems with Irfan Junejo is not imposter syndrome. Imposter syndrome can be gotten over if you simply do something to disprove imposter syndrome. For instance, I will never be able to make money via vlogging. First stage, imposter syndrome.
sorted, right? But then those feelings persist. What is that? That's not imposter syndrome coming back. That's imposter syndrome's younger, more insidious, more able-bodied, more physically demanding brother. I'm not pointing any fingers, but uska naam hota hai imposter adaptation. Imposter adaptation is the persistence that you are not good enough, despite you proving otherwise, despite you buying cars and bikes, alhamdulillah, from the very thing that you were like, nahi, I shouldn't be getting any of this. Yeah, but that was 5 years ago. Yeah, you come up with new reasons. यार इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं एक म्यूजिशियन से मिला था लाहौर में और मेरी सलाम दुआ एक्विंटेंस एक किस्म का, तो पहली मुलाकात हुई मेरी और उस शख्स से मैं मिला और उसने तारीफ़ें शुरू की क्योंकि ही इज़ ऑल्सो इनटू फोटोग्राफी वगैरह। तो उसने तारीफ़ें शुरू की कि यार ब्रो जो आपका इंस्टाग्राम है ना, मैं बिगेस्ट इंस्पिरेशन, मैं देखता हूँ द थिंग्स यू डू विद लाइटरूम एंड बस कैसे करते हो यार ये वो। और मुझे जहन में ये ख्याल, मैं इनको कहानी सुना रहा हूँ, मुझे नहीं पता था ये मेरी साइक इवैल्यूएशन कर रहा है, होती है बस। मैं कहानी सुना रहा हूँ कि यार मेरे जहन में आ रहा है कि क्या ये डज ही मीन दिस, या ये सार्कास्टिकली कर रहा है, या इसको कोई काम है मुझसे। मतलब वो जिस तरह की तारीफ थी ना, वो मुझे हजम नहीं हो रही कि यार ये ज्यादा हो रहा है इधर। Meanwhile 7 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। Imposter adaptation. He is saying it, but you have proof कि ये सही बोल रहा है। यार मैं बहुत, ये आपके पॉइंट को और ज़्यादा प्रूव कर देगा, लेकिन मैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स को जानता हूँ जिनके लाख भी नहीं है, बट दे आर super good, super 10-15 at least times better than my composition. You're saying 15 times? मतलब कॉम्पोजिशन अगर खैर ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ होंगे ऐसे, नंबर तो नहीं दे सकते आप, लेकिन दे आर वे बेटर। बिली डी लोग हैं आप थोड़े फॉलोअर्स स्टैग्नेट हो गए, मतलब आर यू प्लानिंग टू कम बैक टू रील्स? यार क्या इंटरव्यू सवाल है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक रील्स जस्ट फॉर द रीज़न कि मेरे फॉलोअर्स नहीं ग्रो कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मुझे जैसे कभी मेरे जहन में कोई अच्छा आइडिया आता है, मुझे लगता है ये रील के लिए अप्रोप्रिएट है, मैं रील बगैर सोचे समझे बना देता हूँ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। लेकिन मुझे ये पता है कि रील के बगैर नहीं ग्रो करेगा। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि पिछले 2-3 महीने में मेरा दोस्त है हमज़ा, उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़े हैं तकरीबन 100-150,000। वो रील्स पे फोकस कर रहा है, रील्स डाला, रील उसकी वायरल भी गई। इन द सेम टाइम मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं आई थिंक 8,000 से 10,000। तो उसके बगैर, रील्स के बगैर तो काम नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं रील पे नहीं आना चाह रहा। तो अब जैसे फरवरी से YouTube शॉर्ट्स भी मोनेटाइज हो जाएंगे। अच्छा, तो दैट गिव्स मी अनदर इंसेंटिव कि मैं वो अगर उसके लिए बना रहा तो वो वहाँ पे भी डाल दूंगा। यार तुम्हारी ना, अगेन दिस इज समथिंग वी कैन रिमूव, बट वो जो तुम्हारी तस्वीर बड़ी वो वायरल होती है ना हमेशा के दूसरों की खुशी में शरीक होना, that can be honestly everyone's using it as that I have a problem with. Everyone else uses it except मैंने कल एक हमारे म्यूचुअल फ्रेंड को कांटेक्ट किया है। मैंने बोला है कि तुम मंथली अपनी फ़ी चार्ज करो एंड बिकम माई कंसल्टेंट फॉर शॉर्ट फॉर्म। उसका शॉर्ट फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और मेरा पूरा पुरानी वीडियोस देखो, नई जो भी मैं बनाऊँ, कभी तो मेरी स्टोरी देखो, तुम मुझे मैसेज करो कि यार ये इसको डिलीट करो, ये रील है। तो उससे मेरी बात चल रही है। मुझे 1-2 महीने एक बंदा होगा जो कंसल्ट करेगा, तो उसके बाद मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये मुझे ख्याल इस वजह से आया कि मेरी बिरयानी वाली वीडियो थी, उसके एंड में मैं एक शेर बोलता हूँ कि दावत करो मेरी, मगर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करना, मेरे लिए बिरयानी काफ़ी है। वो एक और अकाउंट ने चोरी की लगाई इंस्टाग्राम पे, उसके नीचे उर्दू में लिखे सबटाइटल 2.2 मिलियन व्यूज़। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मतलब opportunity wasted है। That's just straight up theft though. Like I mean, how do people not call you out on that? How do tag भी नहीं किया यार। How do people not understand? जो लोग देख भी रहे, how do they not understand कि यार ये बंदा तो ये नहीं है ना, उसका बूथा तो पता होगा ना, उस पे लगा हुआ होगा ना प्रोफाइल। बस वो fair use समझ लें, नीचे नहीं people do this. This is just a thing on it. मतलब पाकिस्तान में ज़्यादा वो हो गया है, वो नॉर्मलाइज हो गया है कि ये क्या बुरा है इसमें। YouTube पे तो because it's not being used to make money. Yeah, there's no monetary value. No, but there's no monetary value directly. Do you know what I mean? Indirectly, views, then sponsors, brands. You know what I mean? Like that's the thing. People don't understand that. Alhamdulillah, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. But remixing content on TikTok is like part of TikTok.
And also this is just like अगर आप वीडियो बनाते हो जैसे बिलास करता है नहीं, but inherent to the remixing is कि दूसरा बंदा टैग होता है. वो तो दिख रहा है. हाँ वो तो genuinely it says कि मैंने काजी की वीडियो पे मैं कमेंट कर. But this is also the same argument for वो meme aggregator accounts जो है ना जो बस memes post करते हैं but तुमने तो ये meme बनाई नहीं. Curators हम credit दे देंगे इसको ये वो but it's like a full social media creator. जो सबसे ज़्यादा जो वो हुआ था मुझे जो feel हुआ था कि it was quite upsetting was a prominent magazine, won't name who, they posted violence by Akbar ka na, but they literally termed him as the Pakistani. This Pakistani person is breaking barriers and riding his motorcycle across borders. He's a social media guy. You could find him. He's huge on YouTube. अच्छा नाम नहीं डाला उसका. And I made a story about it. I was like, no, that really nice jovial motorcycle rider from Pakistan. His name is Akbar, and he has a wild lens. You could do just a little more research and just tag him for God's sake. You don't understand. We're not minting money here. You know, I mean, especially not him because he's so. आप सोचो खर्चा कितना लगता होगा ये काम करने में. हाँ. बस उसका तो बहुत खाली वाला काम है. Like you know, his family is at home और वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गिर रहे हैं, going through mud, traffic, ये वो सब कुछ. Immigration with a नहीं, his passport is not Pakistani. हाँ, चलो फिर तो क्या हुआ? Immigration is still immigration. कुछ बेहतर है. हाँ. But yeah, Nazar, how are you feeling? Yeah, I'm feeling great. Alhamdulillah. Thank you guys for coming. Firstly, बहुत chaotic था. Yeah, शादी शादी. Oh, right. Thanks for coming to Irfan भाई साहब. To Pakistan. अच्छा चलो. मेरा बस एक और chaos शादी भी हुआ था कि इरफान ने forgot a pen. मैंने पेन मांगा. पेन भाई. छोटे girl से. ऊपर मेरे. तो पेन उनसे लिया मैंने. तो apparently कोई बहुत महंगा पेन था और किसी बड़े इंसान ने उनको दिया था. तो मैंने पेन दिया इरफान भाई को. वो मेरे पीछे आ रहे. पेन क्या है. मैंने इवेंचुअली पेन लिया इरफान भाई से वापस दिया. वो करते यार बड़ा इंपॉर्टेंट पेन था. मैं ढूंढ रहा था उसका हर जगह. Nice. That's Nazar, envelope पे मुझे response नहीं आया on the thing. Yeah, envelopes I genuinely have not opened yet. I don't want you to open it. I want you to see it. अच्छा. Yeah, because games. I will. वो गेम्स resurrect किए हमने जरा. मैंने कहा यार नजर तो बड़ा आर्टसी डीप सा बॉय है, कुछ आएगा. I have not seen anything yet. अच्छा बेटा. सारी मेरी अम्मा के पास पड़ा है. That's fine. हमें सेल्फी नहीं मिली आप. यार उसके लिए I'm back. Not Nazar. Not Nazar. Stand in Nazar. That was funny. Yeah. ठीक है. But it was good. So what are we? I just want to say that this is the last time we're all going to meet in Karachi. We cannot meet in Karachi. Allah रहम करे. He keeps saying this like a warning. हाँ, but it's here's the thing ना. You don't complete that statement. This is the last time we're going to meet in Karachi. All right, man. That doesn't bode well for Karachi, Conjunctional Pakistan, me, अब पाकिस्तान में बाहर मिलेंगे इंशाल्लाह. इरफान भाई आप कराची में ना मिला मुझे. like what? कराची में ना मिला मुझे. What is this, dude?